सो गाइस, डोनाल्ड ट्रंप के बदलते स्टेटमेंट शायद इंडियन मार्केट पर वो इम्पैक्ट आज के दिन ना दे पाए, लेकिन अब अमेरिकन मार्केट खुल चुका है और वहां पर इसका असर देखने को मिल भी रहा है। ओपनिंग और उसके बाद में स्टार्टिंग के सेशन का प्राइसेस काफी वॉलेटिलिटी ज्यादा यहां पर बनी हुई है आपके अमेरिकन मार्केट में, वेराज इंडियन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग और दिन के आखिर तक पॉजिटिव क्लोजिंग। बहुत कुछ बदला है आज मार्केट के अंदर। अब अमेरिकन मार्केट की बारी है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स को वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। ठीक है, एफआईज ने अपना गेम दिखा दिया है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि फेडरल रेट कट शायद ना देखने को मिले। इसकी वजह से एफआईज इंडियन मार्केट में से एग्जिट करते देखने को मिलते हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज देखने को मिली है पिछले कई सालों के अंदर। अब शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स पूरे ऑल ओवर ग्लोब में अलग अलग कमोडिटीज पर अलग अलग इंपैक्ट दे रहे हैं। तो गोल्ड के रेट अचानक से बढ़ते देखने को मिलते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अब सीज फायर होने वाला है। ठीक है, सीज फायर होने वाला है, यूएस के डॉलर पर फेडरल रेट कट, सब चीजें अंडर फोकस आ जाती है और गोल्ड का रेट बढ़ जाता है। 1.5 लाख रुपीस तक गोल्ड का रेट जाता है जैसे ही सीज फायर की न्यूज आती है यूएस ईरान वॉर में। ऑल्दो फेडरल रेट कट को लेकर के अभी भी अनसर्टेनिटी है और उसी अनसर्टेनिटी को देखते हुए एक डाटा आपके पास में आता है एफआईआईएस का। ठीक है, ये रहा आपका एफआईआईएस का डाटा, जिन्होंने अप्रैल 1 को 8,331 करोड़ की सेलिंग करी है। एफआईआईएस ने पहली ही तारीख को अप्रैल की 8,331 करोड़ की सेलिंग कर दी है, ऑल्दो डीआईएस ने 7,171 करोड़ की खरीदारी करी थी। अब आज के दिन यानी कि 2 अप्रैल, क्योंकि भाई फेडरल रेट कट की पॉसिबिलिटी यहां पर कम नजर आती है रेट कट की, तो एफआईआईएस इंडियन मार्केट में से एग्जिट करते हैं। ये है 2 अप्रैल। डीआईएस ने करी टोटल खरीदारी 17,047 करोड़ की, जिसके ऊपर डीआईएस ने 10,337 करोड़ की सेलिंग करी। ओवरऑल डीआईएस 6,709 करोड़ की नेट वैल्यू में खरीदारी करके चले गए दिन के आखिर में। 2 अप्रैल को एफआईआईएस ने क्या किया है, 10,198 करोड़ की खरीदारी करी और टोटल सेलिंग करी 19,428 करोड़ की, जिसके बाद एफआईआईएस लगातार अप्रैल के दूसरे दिन 2 तारीख को भी 9,229 करोड़ की सेलिंग करते देखने को मिले दिन के आखिर में। तो भैया एफआईआईएस और एफपीआईएस दोनों ही आपको लगातार 2 दिन में अप्रैल के सेलर बनते देखने को मिले। 9,000 और एक दिन में 8,000 करोड़, यानी कि लगभग 17,600 करोड़ के आसपास आपके एफआईआईएस ने सेलिंग करी है मात्र 2 दिनों के अंदर, अप्रैल के 2 दिन में। सो यूएस इजराइल ईरान वॉर में मीडिएशन हो या ना हो, यूएस ने तो कह दिया है कि भैया हार्मुज खोलो या ना खोलो, हम तो यहां से निकल जाएंगे। ऑल्दो स्टेटमेंट ये देते हुए कहा है कि हम कुछ दिनों में एक बड़ा हमला करेंगे। अब वो क्या है क्या नहीं है, कोई जवाब, कोई अनसर्टेनिटी, सब चीज पर अनसर्टेनिटी रख करके छोड़ दिया है। तो मार्केट भी भैया उनका इसी तरह से रिएक्ट करेगा। तो एक बार यहां पर देखो डाउ जोन्स का रिएक्शन क्या चल रहा है भाई, कुछ इस तरीके से ओपनिंग से ही नीचे जाता है, फिर थोड़ी सी रिकवरी बनती है और फिर कहीं ना कहीं टेल नीचे की तरफ दिखा रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग थी 46,565 की डाउ जोन्स की, ओपनिंग होती है 46,459 पे, हाई लगता है ओपनिंग में ही 46,469 जो कि ओपनिंग प्राइस था, और ओपनिंग प्राइस से ही फिर लो लगा देता है लगभग कितना 600 पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास, 550 पॉइंट, लगभग 550 पॉइंट ओपनिंग में ही लो लगा देता है यहां पर। तो भैया इनके अपनी स्टेटमेंट झेले नहीं जा रहे इनसे खुद से, और चीजें बार बार बदली जा रही हैं। ऑल्दो इंडिया अब यूके में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए मीटिंग अटेंड करने वाला है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है इंडियन ऑयल सप्लाई के लिए भी फ्रॉम मिडल ईस्ट। ठीक है, तो यहां पर अब नजर रहेगी, 14 मिनट पहले की ये खबर है, यूके के साथ मीटिंग अटेंड करेगा हमारा देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। ठीक है, ईरान ऑल्दो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, लेकिन काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस, ऑफ कोर्स अगर सीज फायर है उसके बावजूद भी हमले रुके नहीं है। इजराइल ने अभी भी अटैक नहीं रोका है, तो ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। यहां पर देखो इजराइल अभी भी हमले कर रहा है ईरान पे और बाकी ईरान के अलग अलग शहरों पे, तो तेहरान भी उस पर रिटेलिएट कर रहा है। और तेहरान ने यानी कि ईरान ने अब यूएस बेस्ड कंपनीज जितनी भी है जो मिडल ईस्ट में डिप्लॉयड है,
ऑफ कोर्स आप डिप्लॉयड ही कहेंगे, क्योंकि वॉर कंडीशन ऐसी है कि ईरान अब यूएस की कंपनीज को मिडिल ईस्ट में देखना शायद नहीं चाहता है। तो अलग अलग कंपनीज, अमेजोन पर भी हमला कर दिया है आज के दिन, अटैक वहां पर भी चल रहे हैं। तो सिचुएशन ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है वहां पे। ऑल्दो इजराइल अगर अटैक कर रहा है ईरान पर, तो ईरान सीधा उनकी सभी कंपनीज के ऊपर अटैक कर रहा है मिडिल ईस्ट में, जो भी है इस समय। ईरान वॉर न्यूज, ऑयल प्राइसेस वापस से बढ़ चुके हैं और ईरान लगातार अभी भी यहां पर हमले कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है इसराइल के हमलों का। ठीक है, ऑयल प्राइसेस फिर से यहां पर अनसर्टेनिटी वहां पर बनी हुई है कि बढ़ेंगे या गिरेंगे। ऑल दो अपना मार्केट आज के दिन काफी बढ़िया रहा। प्रीवियस क्लोजिंग थी 73,134 की, और आज अपना मार्केट गैप डाउन ओपन होता है भाई। कितना, लगभग 900 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है आज अपने मार्केट में। उसके बाद में दिन के आखिर में जाते जाते 73,568 पर हाई लगता है अपने इंडियन मार्केट का। और लो कितना गया था भाई, 71,545, यानी कि 900 पॉइंट का गैप डाउन बनाने के बाद भी हमारा मार्केट आज के दिन 700 पॉइंट और नीचे चला गया था, यानी कि लगभग 1600 पॉइंट की गिरावट थी। और दिन के आखिर में जाते जाते 150-200 पॉइंट के आसपास की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, विद हाई 73,568 पॉइंट्स के साथ में। सो अपना मार्केट काफी बढ़िया आज के दिन परफॉर्म करके गया है दिन के आखिर में। ऑल्दो ये उम्मीदें कल से थी, ये उम्मीदें कल के दिन से थी, जो अभी कल गया है आपका, लेकिन आज मार्केट ने उसका रिएक्शन दिया है। बल्कि कल के दिन ओपनिंग अच्छी थी, दिन के आखिर में धीरे 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 करता 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 नीचे ही क्लोज हुआ। ऑल्दो पॉजिटिव क्लोजिंग थी, बट स्टिल ओपनिंग से नीचे क्लोज हुआ था। ठीक है, सो ये था आज के दिन का वीडियो। आई होप यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।